पहले हम प्रार्थना कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे। कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ प्रार्थना मुद्रा में, आंखें बंद। मेरे साथ एक बार ओम का उच्चारण करें, लंबी गहरी श्वास। ओ दोनों हथेलियों का आपस में घर्षण करें। हल्के से हथेलियों को चेहरे पे रखते हुए आंखें खोलें। हरिओम तस्यत्, हरिओम तस्यत्, नमस्कारम। सिमिलरिटी इन सेगमेंट्स, ये स्लाइड शो हो रही है धनंजय? जी सर। ओके, तो हमने इसमें फर्स्ट दिन अच्छे से हमने कवर कर लिया था 7 नंबर तक, कि हमारे लेफ्ट हैंड को किस तरह से हमने अपने इंडेक्स फिंगर पर प्लॉट किया लेफ्ट साइड के हथेली में। इसी प्रकार जब हम राइट हैंड की बात करेंगे 8, 9 और 10, तो ये हमारे राइट हैंड में ना होके हम लेफ्ट हैंड में प्लॉट कर रहे हैं अभी। तो लेफ्ट हैंड की हथेली में राइट हैंड को हमें देखना है, तो वो हमारा स्मॉल फिंगर में होगा, जो कि आप नंबरिंग से देख सकते हैं। शोल्डर जॉइंट से एल्बो जॉइंट तक का जो पार्ट है वो 8 नंबर, आपको नीचे वाले जोड़ से मिडिल जॉइंट के बीच में जो आपको 8 नंबर दिख रहा है, ये हिस्सा आपका आएगा, ह्यूमरस बोन का है। इसके बाद एल्बो जॉइंट से रिस्ट जॉइंट 9 नंबर, और यहाँ से आप देखेंगे तो मिडिल जॉइंट से आपको अपर जॉइंट, ये ऊपर की तरफ चलेंगे नीचे है ना 10 की तरफ, तो ये जॉइंट आपका आएगा रिस्ट जॉइंट। तो एल्बो और रिस्ट जॉइंट, इसमें भी हमें प्लॉटिंग मिलेगा। सबसे बड़ी सिमिलरिटी अगर हम देखेंगे तो कल मैंने समानता के सिद्धांत वहां भी बताया था, एक बार यहाँ मैं क्लियर कर देता हूँ कि आपको 3, 4 दो नंबर दिख रहे हैं अपने गर्दन और सिर के। इसी तरह से अपने हाथ में अंगूठे में भी आपको 2 दिखेंगे 3, 4। इसी प्रकार पैर के अंगूठे में भी 3, 4, यानी कि हमारे गर्दन और सिर में मेजर जॉइंट होते हैं 2, ठीक है। इसी प्रकार हमारे हाथ के अंगूठे और पैर के अंगूठे में भी 2 ही जॉइंट होते हैं, यानी कि थंब इज द हेड, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ये भी सिमिलरिटी है। इसी के साथ हमारे दोनों हाथ और दोनों पैर, इनमें 3 जॉइंट है, शोल्डर, आपके एल्बो और रिस्ट मेजर जॉइंट। इसी प्रकार आप देखेंगे फीमर, नी और एंकल जॉइंट। तो हमारे हाथ की हथेली में जो 4 अंगुलियां हैं, जो 2 हाथ के परिचायक हैं और दोनों बीच वाली जो है पैर के परिचायक हैं, इनमें भी 3 जॉइंट है। तो ये कितना सिमिलर है आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हम पैर की तरफ देखेंगे कि 11, 12, 13 ये हमारा लेफ्ट साइड का पैर है। लेफ्ट साइड के पैर को हम उसी तरफ के हाथ में हथेली में या पैर के तलवे में मिडिल फिंगर पर प्लॉट करेंगे, ये प्राइमरी हो गया, ठीक है। तो 11, 12 और 13 आप देख सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे 14, 15 और 16, ये नंबरिंग जो है ये राइट वाले पैर के ऊपर आपको दिख रहा होगा। इसी तरह से अब राइट वाले पैर की प्लॉटिंग हमें लेफ्ट हथेली में करना है, यानी कि सेकेंडरी होगा। फर्स्ट चीज वही हम डिसाइड करना है कि अगर लेफ्ट साइड की हथेली में हम राइट साइड का ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो वो ऑब्वियसली सेकेंडरी ट्रीटमेंट ही माना जाएगा, और वो ट्रीटमेंट चला जाएगा हमारे रिंग फिंगर में। इसीलिए इन्होंने जो प्लॉटिंग किया है वो आएगा 14, 15, 16 हमारे रिंग फिंगर में, 14, 15, 16। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको इस स्लाइड से तो कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, अभी तक तो क्लियर होगा। क्लियर है शुभम? एंड मेरा वॉइस भी आप बता दीजिए एक बार, क्लियर हो तो हम आगे चलते हैं। हाँ क्लियर है। चलिए, अगला स्लाइड आपके सामने है।
इसेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि आवश्यक उपकरण एक्यूप्रेशर करने के लिए आपको किस किस उपकरण की आवश्यकता होगी वो आपके सामने है। सर्वप्रथम हम एक्यूप्रेशर की बात करें तो एक्यूप्रेशर यानी कि एक निश्चित बिंदु पे दबाव देना, और निश्चित बिंदु पे दबाव देने के लिए हम सबसे इजी जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है वो हमारे हाथ का अंगूठा है पहले, ठीक है, क्योंकि इसको साथ में लेके जाने की आवश्यकता नहीं होती है, ये परमानेंटली हमारे साथ में होता है। दूसरी चीज अगर हम इनकी बात करें, ये इनबिल्ड है बॉडी में, ये हमें बाहर से लेना पड़ता है। तो ये जिम्मी है, लकड़ी का जो होता है इसको हम जिम्मी बोलते हैं। और आप ये देख रहे हैं ये तीनों ही प्रोब है, ये ऑरिकुलर जो थेरेपी होती है उसके लिए होता है, ऑरिकुलर जिम्मी होता है कान के पॉइंट को पहचानने के लिए, उस पर दबाव देने के लिए। दूसरी चीज ये आप देख रहे हैं ये भी प्रोब है, ये स्मॉल प्रोब है, ठीक है। इसके साथ आप आगे देख रहे हैं ये बड़े वाला प्रोब है, ये मेटल के बने हुए थे, ये वुड का है, लकड़ी का है। ये दबाव देने के और पॉइंट को एग्जैक्ट सही लोकेशन पहचानने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। अब हम चलते हैं कि ये बाकी चीजें क्या काम में आएंगी। तो ये रिंग देख रहे होंगे, रिंग हमारे पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए, जैसे कि एल्बो में अगर दिक्कत है तो इंडेक्स फिंगर यानी लेफ्ट एल्बो में दिक्कत है तो लेफ्ट इंडेक्स फिंगर के मिडिल जॉइंट पे इस रिंग को अपन को पहनना है और इसको आगे पीछे इस प्रकार से मूव करना है। जो इसमें नुकीलेदार कांटे जैसे बने हुए हैं उनसे यहाँ पे पॉइंट्स जो है चारों तरफ स्टिमुलेट होंगे, उसके लिए ये रिंग है, ठीक है। इसके प्रयोग की एक और बात मैं यहाँ पे आपको स्पष्ट कर देता हूँ, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो है हमें गीले हाथों में प्रयोग नहीं करना है। हाथ अगर हमने वॉश किए हैं, हैंड वॉश करने के 15 से 20 मिनट बाद ही हम उपचार देंगे, क्योंकि वो ब्लड फ्लो का जो हमारे ब्लड फ्लो जो है वो स्टॉप हो गया है, वो वापस से नॉर्मल हो जाए। दूसरी चीज दबाव देने के बाद या फिर रिंग हमने घुमा रहे हैं तो उसके तुरंत बाद हमें हैंड वॉश नहीं करने चाहिए, क्योंकि रक्त संचार जो है वो बढ़ चुका है, उसको नॉर्मल होने के लिए 15 से 20 मिनट हमें चाहिए होते हैं। तो ये जब भी आप प्रयोग करेंगे तो आप जल्दी से हैंड वॉश नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम कि अब हमें सीड थेरेपी या मैग्नेटोथेरेपी, सुजोग के अंदर ही सीड या मैग्नेट हम जब यूज करेंगे तो उनको हमें अप्लाई करने के लिए पेपर टेप की जरूरत पड़ती है। एक्यूप्रेशर के लिए पेपर टेप की जरूरत नहीं पड़ती। एक्यूप्रेशर यानी एक निश्चित बिंदु पे दबाव देना, वो एक्यूप्रेशर कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम जब सीड लगाएंगे, मेथी का दाना लगाएंगे, किसी के मान लीजिए नोज आप स्नीजिंग हो रहा है, ठीक है, रनिंग नोज है, बार बार स्नीजिंग हो रहा है, तो आप नोज के क्रॉसपोंडेंस पे एक मेथी का दाना लगाएंगे। पहले तो उसको आप प्रोब से अच्छे से स्टिमुलेट कर देंगे, उसके बाद उस पर मेथी का दाना अप्लाई करेंगे। तो मेथी का दाना लगाने के लिए हमें टेप की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब नोज जैसे कि छोटा पॉइंट है, इसी प्रकार से आगे हम चलेंगे कि जैसे कि हमें अपेंडिसाइटिस, पेट में दर्द हो रहा है, किस वजह से? अपेंडिक्स की वजह से। अपेंडिक्स में सूजन हो जाती है तो उसे अपेंडिसाइटिस बोलते हैं। आइटिस जिस शब्द के पीछे लग जाता है उसका मतलब होता है कि उस जगह पे इन्फ्लामेशन है। किसी भी इंग्लिश वर्ड के पीछे आइटिस लिखा हुआ आ जाता है तो फिर समझिए कि वहां पे इन्फ्लामेशन है, ठीक है। चलिए तो हम देखेंगे जैसे कि, तो ये आत्रपुच्छ, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में आएगा। इस जगह पे हम मेथी का दाना लगाएंगे तो शायद उसका इफेक्ट नहीं पहुंच पाएगा। तो हमें क्या यूज करना है, क्योंकि जगह बड़ी है तो हमें यूज करना होगा या तो मटर या फिर हमें चने का दाना यूज करना होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये अप्लाई करेंगे टेप पे लेके चने का दाना। कहाँ पे करना है उसकी चर्चा हम आगे और करेंगे। अगर आपको मैग्नेट्स का पता है, मैग्नेट दो पोल होते हैं साउथ और नॉर्थ, इसमें कलर देखेंगे तो व्हाइट और येलो। व्हाइट पार्ट अगर हम अप्लाई करने के बाद व्हाइट पार्ट हमें ऊपर दिख रहा है तो इसको टोन बोलेंगे कि हमने पॉइंट को टोन कर दिया।
और अप्लाई करने के बाद यानी कि टेप लगा के आपने मैग्नेट बांध दिया, उसके बाद आपको अगर ऊपर की तरफ येलो दिख रहा है, ठीक है, पीला मैग्नेट है ऊपर की तरफ शो हो रहा है, उसको हम सीडेड बोलेंगे। ठीक है, तो हमने ये उपकरण के बारे में जाना है। आगे की तरफ हम चर्चा करेंगे इनका कैसे प्रयोग करना है। अंगूठा सिर का परिचायक, थंब इज हेड। सरिता माइक ऑन करिए और बताइए कि ये स्लाइड शो हो रहा है। जी हाँ हो रहा है। ओके चलिए, थैंक यू। थंब इज हेड, तो हमने कल भी चर्चा किया था, पर नेटवर्क इश्यू की वजह से काफी लोगों को असुविधा हुई। आज हम अच्छे से क्लियरली इसमें देखेंगे। थंब इज हेड, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, लिखने से और मेरे बताने से आपको नहीं उस चीज का यकीन करना है, आपको तो उस चीज को साइंटिफिक प्रूफ चाहिए या फिर उसको साबित करना होगा आपके लिए। तो हम इस चीज को साबित करेंगे कि आप थंब इज हेड यानी कि अपना जो अंगूठा है उसको हम सिर कैसे माने। तो उसके लिए मैंने अगली स्लाइड में बताया था कि दो जोड़ होते हैं मेजर हमारे गर्दन में और सिर के ये ऊपर मूवमेंट करने के लिए। ठीक है, उसी प्रकार हमारे हाथ के अंगूठे में या पैर के अंगूठे में दो जोड़ होते हैं, एक ऊपर वाला जो नेल के पास में है और एक नीचे वाला। तो एक तो ये आपको समानता दिखेगी, दूसरी चीज जो हमारे हाथ पैर हैं उनसे हमारा शरीर के जो चारों एक्सट्रीमिटीज है उसमें पांचवा आता है सिर, शाखाओं में सिर बाकी सबसे थोड़ा सा छोटा होता है कद में, लंबाई में, और मोटा होता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि हमारे चारों अंगुलियों में भी जो अंगूठा होता है वो छोटा होता है और अपेक्षाकृत बड़ा होता है, यानी कि ये मोटा होता है, मोटाई में होता है। ये भी एक समानता हमारे शरीर से हाथ की हथेली में अंगूठे से मैच कर रही है। ठीक है, दूसरी चीज हम देखेंगे इसमें कि इन और यांग आगे पढ़ेंगे, उसमें हम देखेंगे कि पीछे का हिस्सा अंगूठे के भी डार्क है, आगे वाला हिस्सा जरा सा लाइट है। फेस का भी आगे वाला हिस्सा जो है हमें थोड़ा सा लाइट लगता है पीछे गर्दन के और सिर के पीछे के हिस्से के मुकाबले। ठीक है, तो हम अगर इन कंपैरिजन देखें तो बहुत सारी सिमिलरिटी हमें इसमें देखने को मिली है। तो हम ये कह सकते हैं कि थंब इज हेड। ओके क्लियर, कि थंब इज हेड क्यों है वो हमने इसमें देखा। दूसरी चीज हमें क्लियर कर ले कि जिस प्रकार हमारा ब्रेन या सिर पूरे शरीर को एक परिचायक की तरह यानी कि एक कंट्रोलर की तरह हैंडल करता है, पूरे शरीर को सिर जो है कंट्रोल करता है, उसी प्रकार पूरे हाथ की हथेली हो या अंगुलियां हो उन सबको अंगूठा जो है कंट्रोल करता है। कंट्रोल मीन्स कि आपको स्मॉल फिंगर से कुछ काम करवाना है तो उसके साथ अंगूठा इन्वॉल्व होगा, रिंग फिंगर से करवाना है तो भी अंगूठे की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, किसी भी फिंगर से आपको काम करवाना है, इवन लिखना है, कुछ भी करना है, चम्मच को पकड़ना है, कैसे भी, तो ज्यादातर हमें थंब की सहायता लेनी पड़ेगी। इसी प्रकार हम इस चीज को साबित कर सकते हैं कि हमारे ब्रेन, हमारा सिर जिस प्रकार पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, हमारा अंगूठा भी बाकी सब अंगुलियों को सहारा प्रदान करता है, उनकी मदद करता है, उनको कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये प्रूव हो चुका है कि थंब इज हेड, अंगूठा सिर का परिचायक है। क्लियर, माइक ऑन करके बताएं सरिता। क्लियर, जी हाँ। ओके, मेरी वॉइस ब्रेक तो नहीं हो रही है? मैं बीच में दिख रही थी लेकिन अब ठीक है। ओके चलिए आगे हम देखेंगे यिन यांग का सिद्धांत। यिन यांग क्या होता है, यिन यांग थ्योरी क्या होती है, उसको हम देखेंगे कि संसार की संरचना यिन एवं यांग के सिद्धांत पर आधारित है। सृष्टि का निर्माण दो विपरीत शक्तियों के समन्वय से होता है।
प्रकृति एवं पुरुष। यीन परिचायक है प्रकृति का तथा यांग परिचायक है पुरुष का। किसी भी रोग का निदान एवं उपचार करते समय भी यीन यांग की जानकारी अत्यंत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है, ये सवाल सीधा सा खड़ा होगा कि क्यों आवश्यक है। तो हम इसमें इस क्यों का जवाब ढूंढेंगे कि उपचार करने में और रोग का निदान करने में, यानी कि डायग्नोस करने में हमें यीन यांग की कहाँ जरूरत पड़ेगी। उससे पहले आपको जानना होगा कि यीन यांग होता क्या है, हमारे शरीर में यीन यांग क्या होता है और बाहरी दुनिया में क्या होता है। कुछ एग्जाम्पल लेंगे, जैसे कि सूर्य का प्रकाश या कोई भी लाइट चीज जो है, जैसे कि प्रकाश आ रहा है, वो होता है वो होता है यांग होता है हमारा, ठीक है। सूर्य का प्रकाश यानी कि दिन मान लीजिए आप, और रात जो होती है वो होती है यीन। इसी प्रकार हम देखेंगे कि जो बड़ा होता है वो यांग होता है, जो छोटा होता है वो यीन होता है। जो हार्ड होता है वो यांग होता है, और जो लचीला होता है या फिर थोड़ा मुलायम होता है वो यीन होता है यांग के मुकाबले, ठीक है। पुरुष जो है वो यांग होते हैं, उनकी आवाज भी लाउड होती है, और स्त्री जो है वो यीन होती है, उनकी आवाज भी मधुर होती है। तो ये कुछ उदाहरण हमने देखे, ये थर्ड ईयर के स्टूडेंट को काफी काम आने वाले हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि ये उपचार में हमें, उपचार और निदान में हमें किस प्रकार से मदद करेंगे। अब हमारे शरीर के ऊपर इसका क्या इफेक्ट होता है वो देखेंगे। आपके सामने ये जो पिक्चर बना हुआ है, ये एक मानव शरीर को, जैसे कि हम किसी पशु के समान, जैसे कि इसमें बंदर के जैसा हम समझ सकते हैं, इसकी जब पोस्चर बनाएंगे तो इस पोस्चर में जब सूर्य का प्रकाश हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है तो जिस हिस्से पे प्रकाश होगा वो हिस्सा डार्क हो जाएगा। तो जो डार्कनेस वाला हिस्सा है, या कह लीजिए जिसपे सूर्य का प्रकाश, सीधे सूर्य का प्रकाश पहुंच रहा है, वो हिस्सा यांग होगा। जो आगे छुप जाता है नीचे की तरफ या अंदर की तरफ, वो हिस्सा हमारा यीन साइड होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे हथेली के पीछे का हिस्सा डार्क होता है, हथेली के आगे के हिस्से के समान, उसके अगर हम कंपैरिजन में देखें तो, ठीक है। तो हथेली के अंदर का हिस्सा यीन होगा, हथेली के बाहर का हिस्सा जो है यांग होगा। तो हम यहाँ पे स्पष्ट कर दें आपको कि शरीर के आगे के हिस्से के अंग को जब हम प्लॉट करेंगे तो हथेली के सामने की तरफ करेंगे, क्योंकि ये भी यीन वाला पार्ट है, और शरीर के सामने वाला जो प्रकाश जहां पे नहीं पहुंचा है, जो पीछे के हिस्से के कंपैरिजन में थोड़ा लाइट है, तो हम इसमें लाइट वाले पार्ट में हथेली के या पैर के तलवे में उसका उपचार करेंगे या उसके सादृश्य को खोजेंगे। इसी प्रकार डार्क पार्ट शरीर के पीछे वाले हिस्से में होता है। इसी डार्क पार्ट को हम देखेंगे तो हथेली के पीछे की तरफ हमें ढूंढना होगा कौन से पॉइंट कहाँ पे है, कौन से अंग, कौन से शरीर के भाग को हम किस जगह पे रखें। तो ये यिन यांग का सिद्धांत से हमें ये सिखाता है कि हमें ऑर्गन प्लॉटिंग यिन में करना है, यांग में करना है, बीमारी यिन में आई है या यांग में आई है। अगली स्लाइड, उपचार बिंदुओं का निर्धारण। हमने कल अच्छे से देखा था कि हमें उपचार करने से पहले उस पॉइंट को जरूर लोकेट करना चाहिए या उस भाग का जरूर हमें ख्याल रखना चाहिए जिसमें प्रॉब्लम है। अगर आप बीमारी को अच्छे से डायग्नोस करेंगे, उसको समझेंगे, तभी आप उसका उपचार अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए जानते हैं। सर्वप्रथम हाथ या पैर पर शरीर के उस भाग के सादृश्य केंद्र की स्थिति का निर्धारण करें जिसमें तकलीफ है। किस जगह पे है, हाथ में है तो आगे की तरफ है, पीछे की तरफ है, कलाई की तरफ है, ये सारी चीज आप निर्धारित करिएगा।
यह निर्धारित करें कि बीमारी शरीर के यांग, आगे देख लीजिए आगे आओ, कि शरीर के यांग भाग पर है या शरीर के यीन भाग पर है। ये भी हमें डायग्नोस करने में मदद करेगा। इससे सादृश्य केंद्र की स्थिति खोजने में हमें सहायता मिलेगी। यदि बीमारी धड़ ट्रंक पर है तो उदर पटल यानी कि डायाफ्राम जो कि मसल्स होता है पेट और छाती को अलग करने वाला, की स्थिति को ध्यान में रखकर उस अवयव विशेष का सादृश्य केंद्र निर्धारित करें जहां पर बीमारी है। यदि बीमारी अंगों या जोड़ों से संबंधित है तो यह निर्धारित करें दर्द के स्थान का केंद्र हाथ एवं पैर पर किस स्थान पर है। यदि सादृश्य केंद्र पर कोई सूजन, दर्द या अन्य असंतुलन दृष्टिगत होता है तो यह और भी स्पष्ट संकेत है कि बीमारी या शारीरिक असंतुलन का यही कारण है। यानी कि अगर हमें छूने से या फिर देखने से वहां पे सूजन लग रहा है तो हम यह स्पष्ट कर सकते हैं कि इसी हिस्से में असंतुलित हुआ है, यहीं पे बीमारी है। सादृश्य केंद्रों का सही निर्धारण ही उपचार का आधार है। अब हम इस पिक्चर से समझते हैं। ये आपका लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड में ये रिस्ट जॉइंट है और ये आपके एल्बो जॉइंट है। एरिया ऑफ द इलनेस, बीमारी का स्थान, किस जगह पे बीमारी हुई है तो आपको ये यहाँ पे डॉट करके दर्शा रहा है। अब हम रिस्ट जॉइंट और एल्बो जॉइंट को यहाँ पे लैंडमार्क मान रहे हैं, ठीक है, लैंडमार्क समझ रहे हैं। दूसरी चीज हम देखेंगे ये कौन से वाले पार्ट में बीमारी आई है। शुभम माइक ऑन करिए और बताइए लेफ्ट हैंड में जो ये दिक्कत है ये कौन से हिस्से में है, यीन में है कि यांग में है। शुभम टेलर, मेरी आवाज आ रही हो तो बताएंगे। यीन में। तो हमें यीन और यांग का अच्छे से ध्यान रखना है। अब हम इसको डायग्नोस में कैसे यूज करेंगे कि ये यीन में बीमारी आई है तो हमें उपचार करने के लिए पहले कहाँ पे जाना चाहिए। पहले हमें जाना चाहिए ये हाथ में बीमारी है तो इंडेक्स फिंगर के ऊपर। सेकेंडरी क्या होगा, ये यीन में आई है तो सामने की तरफ जो है यीन पार्ट होता है तो लैंडमार्क की हम यानी कि बीमारी के नजदीक पहुंच रहे हैं। तीसरी चीज हम इंडेक्स फिंगर पे आ चुके हैं और यीन साइड में आ चुके हैं। इसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि बीमारी जो है कौन से जॉइंट के पास में है तो हम लैंडमार्क यहाँ पे समझेंगे। एल्बो जॉइंट और रिस्ट जॉइंट, एल्बो जॉइंट और रिस्ट जॉइंट के बीच में है, इतना हमें पता है। फिर हम और थोड़ा करीब जाएंगे, दोनों को हम डिवाइड करेंगे एक लाइन खींच के, ओके, तो हम बीमारी के थोड़ा और पास में चले गए। हम ये सारा काम इसको देख के अपने इंडेक्स फिंगर में कर सकते हैं। पेन कॉपी के लिए मैंने बोला था अपने अपने इंडेक्स फिंगर में बनाइए, ये साथ ही साथ सुनने के साथ ही बनाते रहिएगा, ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब हम ये सारा काम जो है इसमें भी करते जाना है साथ ही साथ। अब जो हमने दो भागों में डिवाइड किया था, इन दो भागों को भी हम और डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि बीमारी जो है वो हम अगर यहाँ से डिवाइड करेंगे तो पूरा हम कवर कर लेंगे उसको कि हाँ अब हम बहुत ही उसके नजदीक हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा डिटेक्ट हो गया कि यहाँ पे दिक्कत है तो हम इसके पास में पहुंच चुके हैं। ये सारी चीज हमें इंडेक्स फिंगर के अपर जॉइंट जो कि नेल का, इसका नेल की तरफ का समझ सकते हैं, और मिडिल जॉइंट को हमें डिवाइड करते हुए जाना है। अब हम इसको लेफ्ट राइट समझेंगे। लेफ्ट राइट हमें कैसा लेना है, यहां से देखेंगे अगर इसको लेफ्ट राइट करेंगे तो ये लेफ्ट साइड हो गया, थंब साइड। इसको हम रेडियल बोन जो रेडियस जो होता है उसके लिए, और अल्ना जो होता है इधर होता है। स्मॉल फिंगर साइड और थंब साइड समझ लीजिए इस प्रकार से। तो स्मॉल फिंगर जो है, अगर हम स्मॉल फिंगर को प्लॉट करेंगे हमारे इंडेक्स फिंगर के ऊपर तो वो कहाँ होगा, उसके लिए मैंने कल बताया था कि हाथ की हथेली को सामने की तरफ खुला करके अगर हम अपने पैरों की तरफ रखेंगे तो स्मॉल फिंगर हमारी थाई के टच होगा। इसी प्रकार से अब हम यहाँ कह सकते हैं कि जो स्मॉल फिंगर होगा वो मिडिल फिंगर साइड होगा। क्यों? क्योंकि मिडिल फिंगर ही हमारा पैर है, पैर के सादृश्य को दिखाता है, तो हम मिडिल फिंगर साइड में पहुंच गए। इसके बाद हम धीरे धीरे
आगे की तरफ जहां पे हमने इसको लोकेट किया था वहां पे पहुंचेंगे। प्रोब जिम्मी जो आपके पास है उससे उस पॉइंट को लोकेट करेंगे, उस पे दबाव देंगे, अच्छे से उसको लोकेट करेंगे, दबाव देंगे, स्टिमुलेट करेंगे। उसके बाद उस पे एक मेथी का दाना टेप में लेके 10 से 12 घंटे के लिए छोड़ देंगे। यकीन मानिए इतना जल्दी आराम होगा, चाहे यहाँ पे दर्द हो, सूजन हो, कि जितना कि आपको दवाई लेने से भी नहीं होता है। ये मैंने कितनी ही बार इसका रिजल्ट लिया है। स्लाइड पे आ गए हम वापस। सो हो रही है सभी को? यस बॉस। ओके चलिए, तो हम इसमें देख रहे थे कि किस प्रकार से हमें लोकेट करना है उस चीज को। तो हम इन यांग को भी समझा हमने, ये मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे की तरफ देखते हैं। शरीर के अग्रभाग की मध्य रेखा क्षेत्र के मुख्य सादृश्य बिंदु किस प्रकार से होंगे? फ्रंट मिडल यानी कि मिड लाइन, यानी सामने की तरफ बीच में जो है सभी ऑर्गन जो है या अंग है कोई भी, उसको हम कैसे देखेंगे? तो आपके सामने एक पिक्चर बना हुआ है, एक ह्यूमन बॉडी है, उसमें सभी जगह पे आपको एक डॉट करके दिखाया हुआ है। इसी प्रकार से हाथ की हथेली और पैर के तलवे में उसको यहाँ से एरो करके स्पष्ट रूप से बताया है। इसमें ज्यादा समझाने की और बताने की कोई विशेष आवश्यकता मेरे ख्याल से नहीं होगी। हम छोटा सा इसमें देख लेंगे कि नेवल को इन्होंने लोकेट किया है हथेली के बीचों बीच, इसी प्रकार पैर के तलवे में भी। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ पे यूरोजेनिटल ऑर्गन होते हैं, उसको इन्होंने इंडेक्स मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीचों बीच इन्होंने लोकेट किया है, क्योंकि रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर हमारे दोनों पैर हैं और इनके बीच में यहाँ पे सामने की तरफ होगा हमारे यूरिनरी ब्लैडर। बीचों बीच पेट में देखेंगे, यहाँ से आप डायरेक्टली इसको एरो के माध्यम से जाएंगे तो ये आपको स्टमक वाला इलाका दिखाई देगा। इस जगह पे आपके पेट के अपर एब्डोमेन में जो आपके ऑर्गन होते हैं, स्टमक, स्प्लीन, आमाशय और प्लीहा। ठीक है, तो इस स्लाइड में कुछ ज्यादा समझाने का विशेष है नहीं है। आगे चलते हैं। शरीर के पृष्ठभाग की मध्य रेखा यानी कि पीछे की तरफ अगर हम देखें तो हमारे अंग जो है किस प्रकार से प्लॉट हो रखे हैं। ये सर्वाइकल और थोरेसिक के जंक्शन है, ये जो बिंदु है। ठीक है, C7 और थोरेसिक फर्स्ट यहाँ पे आता है। इसमें हम देखेंगे तो अपने अंगूठे में सेकंड जॉइंट पे ये आएगा, तो हम कह सकते हैं कि सेकंड जॉइंट पे थोरेसिक 1 और C7 सर्वाइकल 7 का जंक्शन है। ठीक है, तो किसी को अगर सर्वाइकल के लास्ट हिस्से में दर्द हो, एक मेथी का दाना आप कहाँ लगाएंगे वो आप इसमें देख सकते हैं। हम सिर्फ सादृश्य देख रहे हैं, ट्रीटमेंट पूरा आगे आएगा, अलग ही सेशन होगा। इसी प्रकार लास्ट पॉइंट को देख लेते हैं। यहाँ पे टेलबोन का पेन भी हो सकता है और साथ ही साथ किसी को अगर पाइल्स फिस्टुला की शिकायत है तो भी आप उसका ट्रीटमेंट भी देख सकते हैं। ये बटक के बीच में, और आप इससे जाएंगे एरो से तो ये मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर, जब आप इस प्रकार से मुट्ठी बनाएंगे तो मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के ऊपर जो उभार दिखेंगे ये दोनों बटक समझ सकते हैं आप। और ये यहाँ पे ये पॉइंट होगा टेल बोन का, जो कि हमारे कॉक्सिस का लास्ट छोर होता है, टेल बोन। ओके, इस स्लाइड में भी आप इजीली समझ सकते हैं, मैंने ये स्लाइड आपको भेज दी थी आज। शरीर की यांग दिशा में स्थित प्रमुख सादृश्य क्षेत्र। अब आप देखेंगे यांग क्षेत्र पीछे की तरफ के कुछ बिंदु हैं, इसमें भी ज्यादा मेहनत का काम कोई विशेष है नहीं, आप आराम से देख सकते हैं कि गर्दन और शोल्डर जो है लास्ट, जहाँ पे हमारा ह्यूमरस हेड फिट होता है, उससे थोड़ा ऊपर में, तो हम देखेंगे कि हमारे इंडेक्स फिंगर जो है वो जहाँ से जॉइंट फेलेंजिस जॉइंट जहाँ से मिला हुआ है, ये इधर मेटाकार्पल बोन आता है,
ये जहां से जुड़ा हुआ ये तो कंधा है, कंधे से थोड़ा ऊपर यानी ये गर्दन है, गर्दन की तरफ चलेंगे तो ये पॉइंट कहाँ पे लोकेट हो रहा है अपने, कंधा ये हो गया, और इससे थोड़ा ऊपर ये गर्दन है, दोनों के बीच में। तो हमने इसको कहाँ पे बनाया, ये हमारा कंधा है क्योंकि इंडेक्स फिंगर हमारा हाथ है, ठीक है। और ये इस प्रकार से आपको लोकेट करते जाना है। ये बटक आप देख रहे हैं, बटक का इसमें बताया हुआ है। तो यहाँ से अब हम एरो को ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो इन मिडिल फिंगर के टिप पॉइंट पे होगा, ठीक है। ये हथेली कौन सी है, कौन सी हथेली है जरा बताइए शुभम, ये लेफ्ट हैंड है या राइट है? एक बार रिपीट करना भैया, ये लेफ्ट हैंड है या राइट क्या हैंड पूछ है? रहे थे? ये लेफ्ट है। लेफ्ट है, ओके। और बॉडी पार्ट कौन सा है? बॉडी पार्ट भी लेफ्ट है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कौन सा ट्रीटमेंट दे रहे हैं? प्राइमरी ट्रीटमेंट। जिस तरफ के हिस्से में दर्द है उस तरफ के ही हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, यानी कि बाकी का आधे हथेली को हम छोड़ दिए हैं। इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के हिस्से से हम पूरे हथेली को जब डिवाइड करेंगे डायफ्राम तक ही हम डिवाइड कर सकते हैं। ऊपर जब हम डिवाइड करेंगे डायफ्राम से ऊपर, तो हाथ के पोस्चर को ऐसे बनाना पड़ेगा और इसको इस प्रकार से डिवाइड करना पड़ेगा। और डिवाइड करने के बाद जो आउटर पार्ट है वो हमारा सेकेंडरी होगा, और जो इनर पार्ट यानी कि आपके फिंगर साइड है वो सेम साइड का पार्ट होगा। ये आपको प्राइमरी ट्रीटमेंट देगा। दिस इज अ प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड दिस इज अ सेकेंडरी ट्रीटमेंट, ओके। चलिए आगे देखते हैं। शरीर की यीन दिशा में स्थित प्रमुख सादृश्य क्षेत्र, इन साइड में हम देख सकते हैं यहाँ पे बना हुआ है लीवर। लीवर का सादृश्य केंद्र, यहाँ से अब हम एरो के माध्यम से जाएंगे ऊपर की तरफ तो ये इस जगह पे आपको दिखेगा। अब आप कहेंगे इस जगह पे तो लंग्स हैं, कहेंगे ना? नहीं कहेंगे तो भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये कंफ्यूजन होता है जब आप लंग्स का ट्रीटमेंट करेंगे ना, तो यहाँ पे आप कहेंगे कि लंग्स आ गया है, ठीक है। यहाँ पे लीवर कैसे हो सकता है, तो वो पिक्चर भी मैं आगे क्लियर कराऊंगा। मैं आपके माइंड में क्वेश्चन डाल रहा हूँ कि यहाँ तो लंग्स है, यहाँ फिर हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, उसके बारे में हम आगे जानेंगे, ठीक है। चलिए, ये आप आराम से देख सकते हैं, इसमें कुछ विशेष नहीं है और मैंने इसको कल भी समझाया था। शरीर की इन दिशा के प्रमुख सादृश्य बिंदु, ये भी आप देख सकते हैं कि अगर मिडिल पॉइंट पे कोई भी दर्द या कोई भी बीमारी होती है तो उसको बायलेटरल हम ट्रीटमेंट देते हैं। जैसे कि सिर के फोरहेड ललाट के बीचों बीच अगर दर्द है तो उसको हम कोई प्राइमरी सेकेंडरी नहीं कर सकते। हम अगर लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में, लेफ्ट या राइट दोनों में से किसी पे भी ट्रीटमेंट देंगे तो भी ओके है, और दोनों तरफ देंगे तो भी ओके है, क्योंकि ये बीचों बीच है। दोनों तरफ से हम अगर इसको मेजर करेंगे तो ये बिल्कुल हमारे नजदीक होगा। जबकि अगर राइट आईज को मैं अगर लेफ्ट में ट्रीट करूंगा तो यहाँ से एनर्जी पहुंचने में मुझे लेफ्ट हैंड में ट्रीटमेंट करने से जो एनर्जी पहुंचेगी उसके कंपैरिजन में ज्यादा समय लगेगा लेफ्ट साइड से, क्योंकि मेरे पार्ट कौन सा है, राइट वाले पार्ट में दिक्कत है। इधर से भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, बायलेटरल ही करना चाहिए, लेकिन प्राइमरी सेकेंडरी को जब हम समझते हैं तो प्राथमिकता किसको देंगे, जो अपना होगा, अपने करीब होगा, है ना। तो इस चीज को आप समझ सकते हैं कि जायदाद हम किसके नाम करते हैं, जो हमारे करीब होता है, समझ गए। तो हम ट्रीटमेंट किस पे देंगे, जो हमारे उस हिस्से, उस पार्ट के, उस ऑर्गन के करीब होगा, जो पास में होगा, जहां से एनर्जी भेजने में हमारी सुविधा होगी, उसी हिस्से में हम दबाव देके स्टिमुलेट करके उसका ट्रीटमेंट करेंगे।